नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को शब क़द्र की नेमतें, सादतें और फजीलतें बहुत बहुत मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हज़ार महीनों से बेहतर वाली इस बाबरकत रात आप तमाम की इबादतों को कबूल फरमाएँ। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। राजमंद्री में गोदावरी पुष्करालू के दौरान भगदड़, 27 अफराद हलाक। अपोजिशन जमातों ने भगदड़ के वाक़े के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया। अठारह 18,000 में से 14,000 बलदी मुलाजमीन खिदमात पर वापिस आ गए। 3 दिन में कचरा उठाने का कमिश्नर ने किया दावा। चेतनापुरी में दिल दहला देने वाली कत्ल की दोहरी वारदात, सरफिरे आशिक ने 2 बहनों का कत्ल कर दिया। और टप्पा चबूतरा पुलिस ने नकली सोने के बिस्किट फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गोदावरी पुष्करालू के दौरान राजमंद्री में हुई भगदड़ के दौरान 27 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया कि घाट के पास नहाने के दौरान सबखत ले जाने की कोशिश में भगदड़ मच गई और एक दूसरे को रोनते हुए लोग आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से ये हलाकतें हुई। दर्जनों अफराद भी जख्मी बताए गए हैं। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुकाम वाक़े पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। महलुकीन में ज़्यादातर ख़वातीन और मौमर अफराद शामिल हैं। ये वाक़या मंगल की सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान पेश आया। 12 दिनों तक चलने वाले पुष्करालू को कुंभ मेले के तर्ज पर मनाने का आंध्रा और तेलंगाना की हुकूमतों ने फैसला किया था। राजमंद्री के सब कलेक्टर विजय रामाराजू ने बताया कि लाशों को राजमंद्री के सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि दूर दराज से आए यात्री नहाने के लिए सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक भगदड़ मच जाने से उनकी मौत वाक़ हो गई। जख्मियों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने हुकूमत ने डॉक्टर्स को हिदायत दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी, YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी और दीगर कायदीन ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए महलुकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पुष्करालू के दौरान राजमंद्री में भगदड़ से हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। भगदड़ में जख्मी अफराद की दवाखानों में इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने महलुकीन के वर्सा को फी कस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तमाम एहतियाती इक़दाम करने के बावजूद भी इस तरह का वाक़या बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि पुष्करालू के इख्तिताम के बाद इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जाएंगी। उन्होंने तौसीक़ की है कि भगदड़ में अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुष्करालू के दौरान राजमंद्री में हुई अमवात के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि 4 घंटे आम घाट पर चंद्रबाबू नायडू के मसरूफ रहने से ही ये अमवात हुई हैं। उन्होंने महलुकीन के वर्सा को फीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। रघुवीर रेड्डी ने वज़ीर आला से राजमंद्री से फौरी वापस आने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक़ मरकजी वजीर चिरंजीवी ने चंद्रबाबू नायडू से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत सिर्फ तशहीर कर रही है, अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। ఆశాభావంతో మనకి ఈ రోజున ఈ పెను విషాదం ఒక షాక్ కి గురయ్యేలాగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యేలాగా జరిగింది। చాలా చాలా ఆ విజువల్స్ చూస్తుంటే మీడియాలో గుండె తరుక్కుపోతుంది, కడుపు తరుక్కుపోతుంది। చూస్తుంటే వాళ్ళు ఉక్కిరిబిక్కిరైపోయి అలల్లాడటం చూస్తుంటే కనుక ఈ మాత్రం
జనాన్ని చక్కగా ఆర్గనైజ్డ్గా వాళ్ళ స్నానపానాదులు జరిగేలాగా చేసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా చేయలేని అసమర్థత ఈ రోజున మనందరం। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायण ने राजमंड्री में पुष्कर घाट पर हुए अमवात के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भगदड़ में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वाकया तेलुगुदेशम हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा कि पुष्कर घाट पर चंद्रबाबू नायडू को जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हर मामले में खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जी वेंकट रमना ने राजमंड्री घाट पर हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि इंसानी जानों के ज़ाया होने के इस वाक़े पर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुष्करालू के इनेकाद में तेलुगुदेशम हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि भक्तों को मुनासिब सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। जी वेंकट रमना ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी पुष्करालू के मौसर इंतजामात में नाकाम हुई है। उनका कहना था कि घाट पर भक्तों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी वेंकट रमना ने यह भी कहा कि गोदावरी से पानी लाने के लिए वज़ीर आला नाकाम साबित हुए हैं। कमिश्नर स्पेशल ऑफिसर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोमेश कुमार ने बताया है कि आइंदा 72 घंटों यानी रमज़ान के अख्ताम तक शहर को साफ सुथरा बना दिया जाएगा। 4TV से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और 4 दिनों के अंदर मसाइल की यकसुई के तयक़ुन के बाद 18,000 मुलाजमीन के मिन जुमला 14,000 मुलाजमीन खिदमात पर वापस हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन यूनियनों पर सियासी गलबे की वजह से मुलाजमीन गुमराह हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र पुराने शहर में खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने हड़ताल की वजह से अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा और JHMC के साथ अवाम का जो ताउन रहा उस पर इजहार तशक्कुर किया है। उस हिसाब से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 दिनों में, आज कल और परसों, जितना भी बकाया है पुराना जो पड़ा हुआ है जो कचरा, उसको पूरी तरह से 3 दिनों में साफ़ करेंगे। और इसमें जो लोकल MLAs हैं, MPs हैं, वहाँ पे जो कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, लीडर्स हैं, जो स्वच्छ ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, उन सब का मदद लेंगे। और हमारे जो साथी हैं, जो GHMC की वर्कर्स हैं, आउटसोर्सिंग और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, उनका भी साथ लेंगे और शहर को पूरी तरह से 3 दिनों में 72 घंटों में साफ़ करेंगे। और एक आध दिन में पूरा हम जो पुराना बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जो रमज़ान का जो ईद है वो हम बहुत अच्छे साफ़ सुथरे वातावरण में दोबारा मंगाएंगे। हम 2 दिन में जितना भी बैकलॉग कचरा है वो सब निकाल देंगे, सफाई भी करा देंगे। आज अभी तक जो मैंने देखा है, आज 2-2:30 बजा है, 2:30 बजे का 2 बजे तक हम कम से कम 2000 टन निकाल चुके हैं कचरा। तो रोज़ हम 3000 के आसपास निकाल रहे हैं। और अब स्पेशल ड्राइव लगाएंगे, स्पेशल गाड़ियां लगाएंगे और जो भी कचरा बच गया उसको साफ़ कर देंगे और शहर एक खूबसूरत शहर के रूप में दोबारा दिखेगा। और इसीलिए मैं आपके 4TV की जानब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, कि गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप सभी लोग जो इस GHMC में काम करते हैं, आप दोबारा काम में लग जाएं, जी जान से लग जाएं। आपका जो भी सैलरी और वो सब बातें हैं वो मैं खुद जिम्मेवारी लूँगा और 2-3 दिनों में ये काम 3 दिनों में 4 दिनों में करा दूंगा। इसलिए आप चिंता न करें। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपका मदद हमें बहुत ज़रूरी है। आज अभी तक मस्जिदों के पास लाइटिंग का स्पेशल अरेंजमेंट किया है, उसी तरह से वहाँ पे सफाई करने के लिए अलग से टीम्स लगाए हैं। तो जितना लोग होते हैं उससे ज़्यादा हमने लगाया है, और ख़ास करके रमज़ान के लिए। लेकिन अगर कहीं पे कोई समस्या है, लोकल ऑफिसर ने ठीक से नहीं किया, वो हमारे दृष्टि में लेके आए, मैं उस पर ज़रूर तवज्जो दूंगा। GHMC को इस्तेमाल करते थे, अब नहीं हो पा रहा है। वो लोग इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं, लेकिन हम एक अच्छे दिल से, ईमानदारी के साथ शहर को अच्छा करने की हरदम कोशिश में लगे रहते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि प्रणहिता चिवड़ला को कौमी दर्जा मिलने से रोकने के लिए TRS हुकूमत साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS हुकूमत मौजूदा मुकाम से
प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय मुकाम को तब्दील करते हुए इस प्रोजेक्ट को ताखीर से दो चार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने से तेलंगाना के मफादात को नुकसान होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि प्रोजेक्ट के मुकाम की तब्दीली से अवाम पर भी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तक़सीम जदीद बिल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हुए तेलंगाना अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मरकज़ की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत पर आयद होती है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ జాతీయ హోదా పొందడం కోసం ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడెక్కడైతే మొదలుపెట్టామో దాని వివాదంలో లాక్కుండా అక్కడే పని మొదలుపెడుతూ ముందుకు తీసుకొని పోతూ ఆ జాతీయ హోదా కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ రెండు పార్టీలు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆ రకంగా పనిచేయకపోతే తప్పనిసరిగా తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనార్థం 6 జిల్లాల ప్రజల ప్రయోజనార్థం नोट बराउट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वेंकट वीरैया को मशरूत जमानत दे दी गई है। 2 लाख रुपए के शख्सी मचलके के अलावा असम्बली हल्का छोड़कर न जाने की भी अदालत ने वेंकट वीरैया को हिदायत दी। वाज़ेह है कि नोट बराउट स्कैम में तेलुगु देशम के ही एक और रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी हाल ही में मशरूत जमानत पर रिहा किया गया है। रियासत में मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए बीसी तंजीम के लीडर और रुकन असम्बली आर कृष्णैया की क़ियादत में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णैया ने कहा कि वज़ीर आला ने 1 लाख से ज़ायद जायदादों पर तखर्रुरात का ऐलान किया था, लेकिन अब तक एलामिया जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। आर कृष्णैया ने कहा कि सिर्फ सियासी कायदीन को ही रोजगार हासिल हुआ है। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले नौजवानों को मुलाजमतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी और इमदादी स्कूल्स व कॉलेजेस में असातिज़ा की गैर मौजूदगी से तालीम मुतासिर हो रही है। हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में इक़दाम करते हुए तखर्रुरात के लिए एलामिया जारी करना चाहिए। विंबलडन ग्रैंड स्लैम लड़कियों के डबल्स का खिताब जीतने के बाद हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सानिया के वालिद इमरान मिर्जा, उनकी वालदा और दीगर अफराद ख़ानदान ने इस्तकबाल किया। सानिया मिर्जा के मद्दाहों की भी कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बाद में मीडिया से बात करते हुए सानिया मिर्जा ने कहा कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम का ये खिताब उनके लिए फ़ख्र की बात है और वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ साथ अपने रियासत वालों का भी शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। सानिया ने कहा कि वो आइंदा भी कोशिश करेंगी कि बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क, अपनी रियासत और अपने शहर का नाम रोशन करें। 4 टीवी पर शहर के बेशतर इलाकों में सड़कों पर कचरे के अनबार से मुतालिक बताई गई खबरों के बाद सैकड़ों मुलाजमीन ने रजाकाराना तौर पर मंगल की सुबह 5 बजे से पुराने शहर के कई इलाकों में कचरे की निकासी के काम में हिस्सा लिया। मुलाजमीन का एक शोबा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी वाबस्ता है, उसके सैकड़ों मुलाजमीन ने सफाई के कामों में हिस्सा लिया। शारी बंडे से मदीना बिल्डिंग, रेन बाजार से एतबार चौक, दबीरपुरे से शेख फैज की कमान, खाजीपुरा और दीगर इलाकों में भी कचरे की निकासी अंजाम दी गई। तकरीबन 25 से 30 गाड़ियों के जरिए जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम की निगरानी में कचरे की निकासी अमल में लाई गई। बलदिया के कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि मंगल को खुसूसी मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई की गई है और शब कद्र के मौके पर भी मसाजिद के आसपास भी सफाई के काम अंजाम दिए गए। बलदी मुलाजमीन की तंजीम BMS के लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुलाजमीन ने सफाबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार की ईमा पर यह कार्रवाई की गई। मुलाजमीन ने तंजीम के लीडर शंकर की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। जामे मस्जिद उस्मानिया मलकपेट पलटन में इज्तिमाई दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मस्जिद कमेटी के ओहदेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया।
सिकंदराबाद के इलाके चिलकलगुड़े में मुकामी अफराद की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गरीब अफराद में अनाज, रकम और कपड़ों की तकसीम भी अमल में आई। चेतनापुरी में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में जुनूनी आशिक ने 2 बहनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले महबूबनगर के शादनगर से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीलेखा और यामिनी चेवड़ला के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में साल आखिर की तालिबा थी। जुनूनी आशिक अमित गुज़िश्ता 1 साल से श्रीलेखा से छेड़छाड़ कर रहा था। इस छेड़छाड़ को बर्दाश्त न करते हुए उसने अपने वालिद को अमित की हरकतों से वाकिफ कराया, जिसके बाद पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन इसके बाद भी अमित की हरकतों में कोई तब्दीली नहीं आई और दिन ब दिन वो श्रीलेखा को हरासा करने लगा। मंगल की सुबह जब दोनों बहनें घर पर थीं, अमित घर पहुंचा और श्रीलेखा को बहस व तकरार के बाद चाकू घोंप दिया। बहन को बचाने के लिए जब यामिनी ने कोशिश की तो उसे भी चाकू से वार करते हुए जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी हालत में दोनों बहनों को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर न हो सकी। चेतनापुरी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। एसआर नगर पुलिस ने मोटर बाइक्स के सरके की वारदातों में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एसआर नगर के बापू नगर का साकिन सुनील सिंह से तलाशी मुहिम के दौरान जब दस्तावेजात तलब किए गए तो वो पुलिस को दस्तावेजात नहीं बता पाया। तफ्तीश करने पर उसने इतराफ़ किया कि उसने 6 बाइक्स के सरके की वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने सुनील सिंह के कब्जे से 2,40,000 रुपये मालियती 6 मसरूखा बाइक्स को बरामद कर लिया है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने नकली सोने के बिस्किट को फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अजय सिंह ने राजा सिंह से 30,000 रुपये खर्च लिए थे और जब वो खर्च की रकम नहीं लौटा सका तो उसने सोने का नकली बिस्किट देते हुए कहा कि इससे वो ज़्यादा रकम हासिल कर सकता है। जब राजा सिंह ने सोने का बिस्किट फरोख्त करने के लिए बताया तो पता चला कि ये नकली है। राजा सिंह की शिकायत पर पुलिस ने अजय सिंह और उसके दोस्त शेख सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है। कुतुबुल्लाहपुर में एक अपार्टमेंट के चौकीदार के कमरे में सिलेंडर के फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त रत्नम्मा, सिंधिया, अंजलि और लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। जड़ीमटला पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस चौकीदार से भी पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राजमंड्री में गोदावरी पुष्करालू के दौरान भगदड़, 27 अफराद हलाक। अपोजिशन जमातों ने भगदड़ के वाक़े के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया। अठारह में से 14,000 बलदी मुलाजमीन खिदमात पर वापिस आ गए। 3 दिन में कचरा उठाने का कमिश्नर ने किया दावा। चेतनापुरी में दिल दहला देने वाले कत्ल की वारदात, सरफिर आशिक ने 2 बहनों का कत्ल कर दिया। और टप्पा चबूतरा पुलिस ने नकली सोने के बिस्किट फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।